Today we will start chapter number 11 that is bioenergetics. ये चैप्टर जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. There are many major concepts in this chapter related to living organisms. So chapter name is bioenergetics. As you know that bio means life and energetics means the study of energy. सो हम जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी रिलेशनशिप्स को एंड एनर्जी कन्वर्जन्स को. बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स. एनर्जी रिलेशनशिप्स में क्या आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो ज़रूरत कैसे पूरी की जाती है, किन प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, बनाई जाती है एनर्जी, किन के थ्रू जो है वो एनर्जी को यूज़ किया जाता है एंड ऑल दैट. देन एनर्जी कन्वर्जेंस, इनमें स्टडी किया जाता है कि एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है. लाइक लाइट एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड एनर्जी को नेक्स्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सब जो है वो एनर्जी कन्वर्जेंस में आता है. सो बायोएनर्जेटिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जेंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस अकर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी है, मैकेनिकल सिस्टम में मींस फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, लेकिन जो मैकेनिक्स है या मशीन्स वगैरह है उनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के वर्किंग प्रिंसिपल पे ही उसकी जो है वो फॉर्मेशन होती है. सो लॉज जो हैं वो जो मैकेनिक्स पे अप्लाई होंगे, जो फिजिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई होंगे, वही बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं. सो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. And you know that first law of thermodynamics, energy cannot be destroyed nor created, it is converted from one form to another form. इस चैप्टर में भी हम यही सब डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. लाइक अगर हम इसकी थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देखें तो एक प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस. उसमें लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, दैट इज एटीपी. तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी में, तो एनर्जी की एक फॉर्म से क्रिएट की गई है दूसरी फॉर्म. सिमिलरली एक प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन. उसमें इस एटीपी को नेक्स्ट जो है वो जो स्टोर हुई है इसको यूज किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, और जब वो फंक्शंस हो जाएंगे तो वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. सो you can see that this is the transformation of energy from one form to another form. So you can see that energy जो है वो physical processes में functions के लिए, functions के साथ साथ biological processes में भी कोई भी function perform करने के लिए बहुत ज़्यादा important है. So source of energy जो है वो कोई ना कोई होना चाहिए. So to perform any function, living organisms require energy and they get energy from directly or indirectly from a source, single source, that is sun. Directly or indirectly, every system depends upon solar energy to perform its function. So sun is the single source of energy on the earth. Directly जो capture करते हैं या use करते हैं sunlight को, that are autotrophs. Autotrophs are the organisms that can prepare their own food by using sunlight. While indirectly जो organisms जो है वो sunlight को use करते हैं, that are heterotrophs. Heterotrophs are the organisms that get their food from autotrophs and they cannot prepare their own food by using solar energy, but they use the food prepared with the help of solar energy by autotrophs. But कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो direct sunlight को use करे for energy source, बल्कि वो sunlight को capture करता है. First process, capturing the sunlight, then conversion of sunlight or solar energy into another form of energy that we can say chemical energy.
इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज एटीपी, एंड देन जो है वो इस एनर्जी को यूज किया जाता है। सो यूजेज जो है वो डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दे यूज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे होते हैं, उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। Metabolism में, as you know that there are two kinds of reactions. Some are anabolic reactions in which smaller molecules combine together to form large molecules and energy is stored in them. And some are catabolic reactions in which larger molecule is broken down into smaller molecule with the release of energy. So these are energy conversion processes. अब जो organisms directly sunlight को capture करते हैं, means यूज करते हैं, यूज करने से ये मुराद नहीं है कि उसी को एज अ एनर्जी यूज कर रहे हैं, बट उसको पहले कैप्चर करते हैं एंड देन जो है वो उसको यूज करते हैं नेक्स्ट ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जा सके। सो वी हैव एन एग्जांपल, प्लांट्स। प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डायरेक्टली कैप्चर सनलाइट। ये कैप्चर करते हैं सनलाइट को, और कैप्चर किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू करते हैं? दे कैप्चर sunlight with the help of chlorophylls, and these chlorophylls are present in specialized organelles that are called chloroplasts. These organelles are only present in photosynthetic organisms like plants and some algae and some photosynthetic bacteria such as cyanobacteria. And then जो है वो capture करने के बाद they convert light energy to bond energy. बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स में इस लाइट एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है एंड देन फर्दर प्रोसेसेस में इन्हीं बॉन्ड्स की ब्रेकेज से जब वो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज किया जाता है। एनर्जी कन्वर्जेंस। एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर में हमने इनको डिटेल से स्टडी करना है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? यही प्रोसेस जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है एंड देन उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉन्ड एनर्जी में, और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। मींस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, इसमें एनर्जी को स्टोर कर लिया गया है, एनर्जी स्टोरेज प्रोसेस। व्हाइल द अदर वन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज एटीपी, एंड देन इस एटीपी को यूज किया जाएगा फॉर फर्दर to perform further functions in the body, and this process is called respiration. Role of photosynthesis. Photosynthesis is a process in which light energy is converted into bond energy, and this process is used by living organisms to prepare organic compounds, important organic compounds like carbohydrates. Carbohydrates को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो फोटोसिंथेसिस को यूज किया जाता है, बिकॉज इसमें लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लाइट एनर्जी के बगैर कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, सो दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, और वक्त आने पर the stored energy in these molecules is used to carry out various processes in living organisms. दूसरे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके पूरी की जाएगी। सो फोटोसिंथेसिस आल्सो एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। Photosynthesis is an energy capturing process, while on the other hand respiration is an energy releasing process.